गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले भी मैंने लास्ट नाउन की वीडियो आप लोगों के लिए डाली है यूट्यूब पर। अब नेक्स्ट आप देखो उसका पार्ट है कि अपना नाउन के टाइप्स क्या होते हैं ना। नाउन के टाइप्स के बारे में ब्रीफ मैंने बताया था, आप डीपली समझो। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर अभी अपने आप पे नाम से बता रहा है। प्रॉपर नाउन का मतलब एक प्रॉपर नाम हो किसी का प्रॉपर नाम हो। सर किसका प्रॉपर नाम हो? किसी पर्सन का प्रॉपर नाम हो, किसी प्लेस का प्रॉपर नाम हो, किसी थिंग का प्रॉपर नाम हो। ठीक है, किसी थिंग का प्रॉपर नाम हो, जैसे कि जगदेव, न्यू दिल्ली, आकांक्षा, विनोद, प्रिया, ताजमहल, इंडिया गेट। ये सब किसी ना किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम है। राइट। अब जैसे मैं बात करूं, इनका एक प्रॉपर नाम हो गया। अब आपको सिटी तो बहुत सारे हैं, पर प्रॉपर नाम क्या है? न्यू दिल्ली। आदमी तो बहुत सारे हैं, प्रॉपर नाम जगदेव है। गर्ल्स तो बहुत सारी है, प्रॉपर नाम आकांक्षा है। प्रॉपर नाम विनोद है, प्रिया है, ताजमहल। किसी बिल्डिंग का एक नाम दे दिया प्रॉपर। बिल्डिंग तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी है, पर आपको एक बिल्डिंग का प्रॉपर नाम दिया ताजमहल। इंडिया गेट, गेट तो बहुत सारे हैं, पर एक का नाम प्रॉपर दे दिया इंडिया गेट। ओके, तो जब भी प्रॉपर नाउन समझ में नहीं आए तो एक चीज, प्रॉपर नाम क्या है तेरा, प्रॉपर नाम क्या है। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉमन नाउन। अब देखो कॉमन, भैया कॉमन है, ये चीज तो कॉमन है, प्रॉपर बताना यार। कॉमन है, कॉमन क्या है? जैसे मैं बात करूं, किसी पर्सन का नाम कॉमन, मतलब पर्सन, पूरे पर्सन कॉमन हो, प्लेस कॉमन हो, थिंग कॉमन हो, उसके बारे में नहीं बताकर, उसके बारे में नहीं बताकर, उसके बारे में नहीं बताकर, उसके पूरे एक जाति समुदाय के बारे में बताएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका कॉमन नाउन। जैसे कि देखो, पूरी दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, उनका एक कॉमन नाम क्या हुआ? गर्ल है। राइट। ऐसे ही पूरी दुनिया में जितने भी लड़के हैं, उनको हमने एक प्रॉपर नाम, कॉमन नाम दिया, बॉय है, कॉमन है, बॉय है। मैन कॉमन है, वुमेन कॉमन है, टीचर कॉमन है, डॉक्टर कॉमन है, विलेज कॉमन है, सिटी कॉमन है, रोड कॉमन है। मतलब इससे आपको ये पता नहीं चलेगा गर्ल उसका नाम क्या है, इससे पता नहीं चलेगा। राइट। मैन, वुमेन, टीचर, ये सब बेटा कॉमन है, तो उसमें प्रॉपर किसी का नाम नहीं निकल के आ रहा है, सिर्फ कॉमन चीजें बता रहा है, कॉमन नाम बता रहा है, वो कॉमन नाउन हो गया। अब आपको इसमें देखो, पहले प्रॉपर नाउन में देखो, प्रॉपर नाउन के की वर्ड्स है, की पॉइंट्स आपको क्या ध्यान रखना है प्रॉपर नाउन में, कि जो प्रॉपर नाउन का यूज होगा वो सिंगुलर में होगा। अब किसी का नाम जगदेव है तो आप ऐसे बोलोगे ए जगदेव, अ विनोद, अप्रिया, नहीं बोल सकते ना, तो इसका मतलब वो सिंगुलर में यूज होगा। सेकंड, फर्स्ट लेटर इन कैपिटल। जब भी आप लिखो तो प्रॉपर नाम को जब भी लिखोगे आप किस में लिखोगे? कैपिटल लेटर में लिखोगे। ओके। नेक्स्ट, ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाएगा जब आपको पता उसका प्रॉपर नाम है, जब उसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, है ना। अगर उसका यूज ही सिंगुलर में करना है, एंड ए एंड द का यूज क्यों करोगे? ए जगदेव, ए विनोद, ए नहीं, उसका प्रॉपर एक नाम है, उसके आगे ए एंड द का प्रयोग नहीं करना। अब एग्जाम में क्या होगा, आपका ये यूज दे दिया होगा, वहां पर आपको गलती फाइंड आउट करनी है कि एरर कहां पर है। अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल में नहीं है तो आपको ये एरर करना है कि यार देख, न्यू दिल्ली का नाम है तो पहला जो वर्ड है वो कैपिटल में होना चाहिए। प्रॉपर नाउन का यूज सिंगुलर में करना है, वहां अगर आपको प्लूरल बना दिया तो भी ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट, कॉमन नाउन आपने पढ़ा। कॉमन नाउन में की पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं, कि जो कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल रहेगा। जैसे देखो, गर्ल स्मॉल, बॉय स्मॉल, मैन स्मॉल, वुमन स्मॉल, टीचर स्मॉल, ये स्मॉल में रहेंगे, कैपिटल में नहीं होंगे। अब कहीं पर भी कैपिटल में अगर एक सेंटेंसेज है, उस सेंटेंसेज में कैपिटल में लिखा हुआ है तो आप समझ जाना इस सेंटेंसेज में मिस्टेक यहाँ पर हुई है। सेकंड देखो, ए एंड द का प्रयोग किया जाएगा। अब ए एंड द का प्रयोग क्यों किया जाएगा आप ये समझो। राइट। देखो, कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर वो सिंगुलर है तो आप उसके साथ में ए एंड द का यूज कर सकते हो, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, अ स्टूडेंट। राइट। ओके। ऐसे ही आपका मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन अपने आप में पहले से ही बता रहा है, मेटेरियल नाम से ही पता लग रहा है। देखो जितने भी नाउन है अगर आप इनको समझोगे तो नाम से पता लग रहा है। मेटेरियल नाउन जो मटेरियल से बने हो,
जो चीज़ें मटेरियल से बनी हो वो मटेरियल नाउन में आ गए, जैसे कि आयरन, आयरन एक मटेरियल होता है, ओके, डायमंड एक मटेरियल होता है, प्लास्टिक एक मटेरियल होता है, लेदर एक मटेरियल होता है, कॉपर एक मटेरियल होता है, स्टील एक मटेरियल है, शुगर मटेरियल है, कॉटन मटेरियल है, राइट। अब मटेरियल से बना है तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ यार, मटेरियल नाउन से पहले ए एन द का यूज नहीं होगा। तो हमारा कीवर्ड क्या है, इसका की पॉइंट क्या है कि मटेरियल नाउन से पहले ए एन द का यूज नहीं होगा और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इसका यूज सिंगुलर में होता है। अब देखो, अगर कोई चीज मटेरियल से बनी है तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, आप चीजों को काउंट कर सकते हो, उस मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते। शुगर के आगे, शुगर का क्या आप काउंट करोगे 1 2 3 4, काउंट दाना काउंट कर सकते हो ना, मेरे को 4 दाने शुगर के दे, वो दाना काउंट कर सकते हो। मिल्क है, राइट, मिल्क क्या है भाई बताओ मेरे को एक, वो भी कुछ ना कुछ मटेरियल तो होगा, ओके। सी, तो मटेरियल नाउन है, इनमें ध्यान रखने वाली बात यह है मटेरियल नाउन से पहले एन द का यूज नहीं होगा। तो एग्जाम में अगर आपका कोई क्वेश्चन आया हुआ है उसमें अगर मटेरियल नाउन के आगे ए एन का यूज हो गया तो आपको वहां पर क्रॉस लगा देना है कि गलती यहां पर ही हुई है। जैसे कि एन आयरन दे दिया, अ डायमंड दे दिया, ए प्लास्टिक दे दिया, तो वो गड़बड़ होगी भाई, वहां पर ही गलती है। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इनका यूज सिंगुलर में होगा। ध्यान से देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके क्वेश्चंस में अगर शुगर है, अगर इसका शुगर्स बना दिया तो आप देख लेना गलती वहां पर ही हुई है, इसका सिंगुलर है, प्लूरल नहीं बनेगा। तो हमारे यहां शुगर्स नहीं होगा, कॉटन्स नहीं होगा, आयरन्स नहीं होगा, डायमंड्स नहीं होगा, प्लास्टिक्स नहीं होगा, लेदर्स नहीं होगा। तो इसलिए इनको प्लूरल नहीं बनाना है, ये सिंगुलर में रहेंगे। एग्जाम में आपके एक सेंटेंसेज होगा उसमें कहीं ना कहीं शुगर्स ऐड लिख दिया तो, और शुगर्स लिख दिया और आप देखोगे सर शुगर्स लिखा हुआ है तो सर ने बताया था कि सिंगुलर होगा, ये एस लगाकर इसको प्लूरल क्यों कर रहा है, गलती यहां पर ही हुई है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट देखो, हमने 3rd नंबर किया था, 4th नंबर पे देखो कलेक्टिव नाउन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कलेक्टिव, नाम से पता लग रहा है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मीन्स क्या हुआ, जो चीज़ें ग्रुप में हो, कलेक्शन में हो, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर आपने कलेक्शन कर दिया उनका, तो वो क्या हुआ, कलेक्टिव, राइट। अब कलेक्टिव नाउन का मीन्स हुआ प्लेस, थिंग, पर्सन के बारे में नहीं बताएगा, किसी प्लेस, पर्सन या थिंग के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि उनके ग्रुप के बारे में बताएगा। उनके ग्रुप के बारे में बताती हो, जैसे कि बंच, राइट, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ बुके, तो ये क्या होगा, बंच हो गया आपका। टीम, बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक टीम बन गई तो वो एक टीम हो गई है। हर्ड, हर्ड भी एक झुंड हो गया एक तरीके से ना, एनिमल्स का हर्ड हो सकता है, ओके। नेक्स्ट, काउंसिल, काउंसिल भी एक तरीके से मेंबर्स का ही होता है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी आपने देखा होगा, हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत सारे लोगों से मिलाकर एक गवर्नमेंट बनती है। मॉब, मॉब का मीन्स होता है भीड़ भड़ाका, भीड़, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके हमने एक नाम दे दिया मॉब, क्या दिया, मॉब। क्लब, आपने देखा होगा बहुत सारे मेंबर्स मिलके एक क्लब बना लेते हैं ना, जैसे ओल्ड सिटीजन क्लब हो गई, राइट, कुछ अपनी एक नाम दे देते हैं, बहुत सारे आदमियों को मिलाकर एक नाम दे देते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक भी एक ग्रुप ही है, ये बर्ड्स का ग्रुप होता है जिसको फ्लॉक बोला जाता है। क्राउड, क्राउड का भी आपने नाम सुन रखा है, बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है उसको क्राउड बोलते हैं। यूनियन, मेंबर्स बहुत सारे इकट्ठे होकर एक यूनियन बना लेते हैं। कमिटी, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक कमिटी नाम दे देते हैं, राइट। अब देखो, हमने इन सब का एक ग्रुप बना दिया और ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम हो गया उनका। तो इनके की पॉइंट्स क्या ध्यान में रखना है, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। भाई जब तुम सबको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया तो वो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, ऑब्वियसली वो सिंगुलर ही होगा क्योंकि हमने एक ग्रुप को एक नाम दे दिया, ओके। सेकेंड, मेंबर्स के बीच मतभेद होने पर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब देखो मेंबर्स के बीच में मतभेद क्या होता है, जैसे हमने बहुत सारे मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया, कमेटी बनाई हमने, उस कमेटी में मेंबर्स अलग अलग हो गए, वो अपनी अपनी कमेंट्स दे रहे हैं कि हाँ हर मेंबर आएगा और अपना अपना कमेंट्स देगा।
तो वहाँ पर हम उसको फिर प्लूरल में काउंट करेंगे कि वहाँ पर हर मेंबर्स की बात हो रही है। ओके, जैसे कि देखो अ फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। शिप मतलब होती है भेड़, भेड़ होती है ना, इसका ग्रुप, तो इसके ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, अ फ्लॉक ऑफ शिप। ओके, तो इज आया, क्या आया, इज। अब एग्जाम में अगर यहाँ आर आ गया, यहाँ पर आर आ गया तो समझ जाना गलती यहाँ पर ही हुई है। देखो यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे। अब आगे अगर यहाँ ऐसे स्टार्ट हो गया तो आपको यहाँ पर ए को देखते हुए सिंगुलर ही कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करोगे, सिंगुलर ही कंसिडर करोगे आप उसको। ओके, नेक्स्ट देखो, द जूरी वर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गिव कमेंट्स। जूरी बोला जाता है, जो जज वगैरह होते हैं ना, उनके ग्रुप को जूरी बोला जाता है। ओके, तो द जूरी वर वेटिंग, हमने यहाँ प्लूरल क्यों लिया, यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो ग्रुप है वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन ये भी तो बोला जा रहा है अगर ग्रुप के मेंबर्स की बात होगी, ग्रुप के मेंबर्स की बात होगी तो हम उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे। आगे पूरे सेंटेंसेस को आगे देखकर लिखना। द जूरी, अगर आपने यहीं फंस गए तो आगे देखो, आगे बोला गया वेटिंग फॉर देयर टर्न, अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, टू गिव कमेंट्स, हर बंदा अपना अपना कमेंट्स देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे मेंबर्स हो गए तो वो प्लूरल में हो गया। ओके, नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कलेक्टिव नाउन आते हैं, इसकी और भी बहुत सारी लिस्ट है, राइट। वो किसी नेक्स्ट वीडियो में, कम से कम 100-150 की लिस्ट है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो देखो आप, और एग्जाम में कैसे आएंगे वो भी समझ लेना। अ फैमिली ऑफ मेंबर्स, जब भी आप इसको सेंटेंसेस को लिखा देखो, आपको ये देखना, ये ब्लैंक आ जाएगा, ये ब्लैंक आ जाएगा कई बार, राइट। ये ब्लैंक आ गया और ये लिखा हुआ रहेगा, ये लिखा हुआ रहेगा, और आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर क्या आएगा, तो जो मेंबर्स की जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, अ फैमिली ऑफ मेंबर्स। क्या बोलेंगे, फैमिली मेंबर्स नहीं बोलना, फैमिली मेंबर्स नहीं बोलना, अ फैमिली ऑफ मेंबर्स। सर और क्या गलती हो सकती है सेंटेंसेज में, देखो यहाँ पर अ आया है, फैमिली ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स क्या आएगा, इसके बाद जो आएगा वो प्लूरल आएगा। क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यूज इसका सिंगुलर में करना है, बच्चा फंसेगा कहाँ, यही तो फंसेगा। बच्चा मेंबर्स देखते ही वहां पर क्या चिपका देगा, प्लूरल वर्ब चिपका देगा, चिपकाएगा नहीं चिपकाएगा। लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम में नहीं रहना है, आप लोगों को ये देखना है स्टार्टिंग में क्या है, ए फॉर एक, इसका मतलब मैं सिंगुलर यूज करूंगा, ए फॉर एक इसका मतलब मैं सिंगुलर यूज करूंगा। तो दो टाइप से क्वेश्चंस, तीन टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। एक तो यहाँ पर ब्लैंक पूछ लिया और बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, तो आपको ये पता रहना चाहिए मेंबर्स के ग्रुप के लिए क्या लेंगे, अ फैमिली ऑफ मेंबर्स आएगा, अ फैमिली ऑफ मेंबर्स। कई बार ये एस हटा देंगे और आपसे पूछेंगे एरर कहाँ पर है, तो आपको है अ फैमिली ऑफ मेंबर्स आएगा, मेंबर नहीं आएगा, गलती यहाँ पर ही हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, अ बंच, अ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स। जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंच। अब आपके एग्जाम में ये ब्लैंक दे दिया, ये ब्लैंक दे दिया और ये मजिस्ट्रेट दे दिया, और आपसे पूछ लिया यहाँ पर चार ऑप्शन देकर क्या आएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको पूरे को याद रखना पड़ेगा कि जो मजिस्ट्रेट है उनके लिए बेंच आएगा। क्या आएगा, बेंच आएगा। तो अ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये इस टाइप की एरर आ सकती है, यहाँ पर एस हटा देंगे एग्जाम में और लिखा गया अ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट। आपको पता लग जाना चाहिए अ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स होगा, मतलब प्लूरल आएगा, उसके बाद प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा, तो गलती यहाँ पर ही है। ओके, नेक्स्ट देखो, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, ए आ गया तो यहाँ पर शूज आएगा, शू नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा आपको ये ब्लैंक दे दिया और शूज दे दिया, तो फिलअप क्या करना है, पेयर ऑफ शूज। यहाँ शू दे दिया तो समझ आना गलती यहाँ पर है, अ पेयर ऑफ शूज होगा, शू नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर ब्लैंक दे दिया, डायरेक्टर्स दे दिया, यहाँ पूछ लिया यहाँ क्या भरा जाएगा, तो डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ एस आएगा,
अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होगा, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। नेक्स्ट पढ़ो, अ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, राइट, ये क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, तो यहां पर आपको गैलेक्सी पता है ना, गैलेक्सी क्या होता है, हमारा ब्रह्मांड होता है वो गैलेक्सी होता है, तो उसके ग्रुप में क्या हो जाएगा, क्लस्टर हो जाएगा, अ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। अब इसका गैलेक्सीज नहीं होगा, कहीं आप यहां गैलेक्सी समझ जाओ, गैलेक्सी गैलेक्सी रहेगा, राइट। एंड कॉन्स्टेलेशंस ऑफ स्टार्स, स्टार्स को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशंस ऑफ स्टार। अब आपके ब्लैंक दे दिया, ब्लैंक दे दिया और पूछ लिया स्टार्स, अ ब्लैंक ऑफ स्टार्स, तो क्या आएगा, कॉन्स्टेलेशंस ऑफ स्टार्स, ये याद करना पड़ेगा भाई। अ कैनल ऑफ डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स हैं, यहाँ पर ये ब्लैंक दे दिया और पूछा कि डॉग्स के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, तो कैनल, क्या बोला जाएगा, कैनल, कुत्ता साला, के फॉर कुत्ता और डॉग्स, है ना, कैनल। आगे बढ़ो, अब बॉक्स ऑफ सिगार, सिगार्स आएगा, सिगार नहीं आएगा, ध्यान देना, तो अब बॉक्स ऑफ सिगार, अब बॉक्स ऑफ सिगार्स, ओके, ये पूछ लिया जाएगा या यहां गलती निकाल दी जाएगी। नेक्स्ट, अ पैक, यहां पूछ लिया जाएगा डॉग्स, वॉल्स, हाउंड्स एंड प्लेइंग कार्ड्स। डॉग क्या होते हैं, सारे के सारे पैक होकर एक ग्रुप में हमला करते हैं, किसी पे करते हैं तो पैक होकर, याद करने का तरीका, पैक होकर। वॉल्स मीन्स होते हैं भेड़िए, भेड़िए कभी भी अकेला शिकार नहीं करता, अपने ग्रुप के साथ करता है, पैक होकर, मतलब पैक होकर, ऐसे समझो, पैक होकर वो शिकार करेगा, तो क्या हो जाएगा, पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ वॉल्स, पैक ऑफ हाउंड्स एंड प्लेइंग कार्ड्स। जो हमारे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स, उसके कार्ड्स को, पैकेट को क्या बोलते हैं, पैक। बहुत सारे कार्ड्स बनकर क्या बना, पैक बन गया। आगे बढ़ो, अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स, प्रिजनर्स कैदी होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, गैंग। रॉबर्स, गैंग। थीव्स, चोरों की गैंग। कन्विक्ट्स की गैंग, कन्विक्ट्स मतलब विक्टिम्स की गैंग। वर्कमैन की गैंग, डिकॉइट्स की गैंग एंड स्लेव्स की गैंग। देखो, गैंग ऑफ प्रिजनर्स, प्रिजनर्स कैदी होते हैं, रॉबर्स लुटेरे होते हैं, थीव्स चोर होते हैं, कन्विक्ट्स जो कन्विक्ट्स होते हैं वो होते हैं, कन्विक्ट्स मतलब जैसे किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है तो वो कन्विक्ट्स हो गया ना। वर्कमैन जो काम करते हैं, यहाँ देखो MEN है, प्लूरल है, MEN है। डिकॉइट्स, डिकॉइट्स है, डिकॉइट नहीं है। स्लेव्स है, स्लेव्स नहीं है, स्लेव नहीं है, ओके। स्लेव्स मतलब जो दास होते हैं ना, डिकॉइट्स मतलब गुंडे, डाकू, डाकू, ओके। ऐसे देखो, अब बॉक्स ऑफ सिगार का बॉक्स हो गया। अब फ्लॉक ऑफ शिप, अब फ्लॉक ऑफ शिप अभी पढ़ा था ना अपने, ये देखो बेटा, शिप सिंगुलर भी शिप होती है, प्लूरल भी शिप होती है। चिकन्स, चिकन नहीं होगा, चिकन्स होगा। बर्ड्स, अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, आपके ब्लैंक दे देगा, पूछ लेगा बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, राइट। पिजन्स, पिजन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। तो ये एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है, या तो एस उड़ा देगा और पूछेगा गलती कहाँ हुई है, राइट, या इसको ब्लैंक दे देगा और ये पूछेगा इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो सावधानी से ये समझना है। तीसरा आपको दिमाग में ये रखना है, देखो ना यार, यहाँ ए आया, यहाँ ए आया, यहाँ ए आया, यहाँ ए आया, ए ए ए ए ए ए, अगर आगे ए लग गया, ए मीन्स एक, और एक सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, सर सिंगुलर होगा प्लूरल नहीं होगा, है ना। तो तुम्हें फंसना नहीं है, तुम्हें निकल जाना है फंस करके। मेंबर्स, आगे ए आ गया सिंगुलर, राइट। आगे बढ़ो, तो हमने कलेक्टिव नाउन का भी किया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो नाम में ही पता लग रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एक आदमी के अंदर एब भी होती है और क्वालिटी भी होती है। कहते ना एब क्या है उस आदमी के अंदर, कि यार बेवड़ा है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, उसका बिहेव अच्छा नहीं है, बैड बिहेव है, कैसा है वो, हेटर्ड, नफरत करने वाला आदमी है, ठीक है। या उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी क्वालिटीज़ है कि यार वो बहुत अच्छा इंसान है, उसके इमोशन से प्यार करने वाला आदमी है, लव है ना। तो इसमें क्या क्या आएगा, लव, हेटर्ड, ऑनेस्टी। इसको ऑनेस्टी, होनेस्टी नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्टी पढ़ते हैं, ऑनेस्टी। चाइल्डहुड, एंजाइटी, इसको एंजाइटी पढ़ते हैं, एंजाइटी। एंजाइटी मतलब चिंता, एंजाइटी मीन्स चिंता। तो ये जो हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस है, हमारी क्वालिटी है, इमोशंस है, हमारी फीलिंग्स है,
उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा? फीलिंग्स, क्वालिटी, इमोशंस। ओके, लेकिन समझने वाली बात यह है, की पॉइंट्स इसका ये है, ए एंड द का यूज नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम ए एंड द का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? अरे भाई, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते तो ए एन का यूज कैसे करोगे? हम फीलिंग्स को काउंट करेंगे क्या? 1 लव, 2 लव, 3 लव, 4 लव, 5 लव। हाँ, चाइल्डहुड 1 बचपन, 2 बचपन, 4 बचपन नहीं होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो प्लूरल नहीं बना सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो प्लूरल नहीं बना सकते, और इसका यूज सिंगुलर में होगा। अब एग्जाम में कैसे फंसाएगा आपको वो समझो। लव के आगे लव्स दे दिया, तो ये देखना है कि प्लूरल तो बनता ही नहीं है, बनाया क्यों? गलती तो यहाँ पर ही हुई है। हैटर, ऑनेस्टी आर बेस्ट पॉलिसी कर दिया। ऑनेस्टी तो इज होगा ना यार, आर थोड़ी होगा। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। चाइल्डहुड्स कर दिया, गलत हो गया सर, चाइल्डहुड ही आएगा, हुड्स नहीं आएगा। एंजाइटीज। ओके, तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, और वो कंपटीशन की तैयारी कोई भी बच्चा कर रहा हो तो उसको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और वो एग्ज़ाम क्रैक कर सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।